आजकल जो ज़्यादातर समस्या क्या है कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए वो गलती नहीं मानता है। वो ये प्रूव करने में लगा रहता है कि उस गलती के बावजूद कि मैं ठीक हूँ, जो मैंने कहा वो ठीक है, और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, और जो मैंने किया वो भी ठीक है, और जो मैं करूँगा वो भी ठीक है। अगर इसी इसी बात पे हम चलते रहे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की गलती मानेगा, दूसरों गलत ठहराते रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ आज कि मुझे कहीं जाना था और मैंने एक टैक्सी की। मैं अपने घर से निकला, बहुत शांत स्वभाव से निकला क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना था, और एक टैक्सी बुक की और टैक्सी वाले भाई साहब आ गए और मैं देखता हूँ, मैं बैठ गया टैक्सी में। और जैसे ही मैं अपने घर से निकला तो मेरे घर से कोई 1 किलोमीटर दूर ही एक बहुत बाइक वाला बहुत तेज़ी से आया और उसने ऐसे च्यों च्याँ करके सामने जो है और उस गाड़ी के आगे उसने रोक दी। और ड्राइवर साहब बहुत आराम से थे, मुस्कुरा रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, और उन्होंने उसको जस्ट हाय किया और निकल गए। मैं फिर भी फ्यूरियस था, बहुत गुस्सा था। मैंने कहा यार इसने मेरा तो और 2 मिनट खराब कर दिए, 5 मिनट खराब, मुझे जाना है। वो आराम से उसने हाय किया और साइड से गाड़ी निकाल के आगे चला गया। कुछ दूर चलने के बाद हमें बहुत ट्रैफिक मिला, वहाँ पर काफ़ी देर वहाँ पर वेस्ट हो गई। पर ड्राइवर साहब बहुत शांत स्वभाव में थे, उनको कोई फ़र्क नहीं, और उसी तरीके से वो गाड़ी चलाते रहे, टाइम बीत करते रहे। थोड़ा फ़ोन देख लिया उन्होंने, रेड लाइट थी, थोड़ा और जाम हो गया, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। पर मैं अपना जो संतुलन था, मुझे क्योंकि मेरा टाइम बाउंड प्रोग्राम था, मुझे जाना था, तो मेरे अंदर जो बहुत बेचैनी थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, पर मैंने उसको रिफ्लेक्ट अपने मन से नहीं बताया कि भाई मैं बहुत बेचैन हूँ क्योंकि देर हो रही है मुझे। बट ड्राइवर साहब बहुत मस्त आराम से बैठे गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक भी निकल गया है। तो हम आगे क्या देखते हैं कि कुछ एक नो पार्किंग से गाड़ी जो है निकली, उसको लेफ्ट से आना था मेन रोड पे, बहुत तेजी से वो गाड़ी लाया क्योंकि हम लोग सीधे रोड पर चल रहे थे, पहला राइट सीधा चलने वाले का होता है। साइड वाले रोड से आया और उसने शू करके ब्रेक लगाया और मतलब बहुत नैरो एस्केप हुआ उस रोड पे, किसी तरह हम बच के आगे निकले। और वो साइड वाला गाड़ी वाला और उल्टी सीधी बातें बोलने लग गया ड्राइवर को कि देख के नहीं चलते, और ये है वो है वो है, बहुत सारी बातें उसने सुनाई। मैं भी गाड़ी में था तो सब कुछ दिख रहा था, ड्राइवर को भी पता है कि गलती साइड वाले की, जो साइड के रोड से आ रहा है, क्योंकि वो उसे थोड़ा वेट करना चाहिए था। मैंने देखा गलती उसकी, बट उसने बहुत सारी चीज़ें सुनाई। पर ड्राइवर भाई साहब बहुत शांत, बहुत खुश मिजाज थे, उसको हाथ हिलाते हुए आगे निकल गए। अब मेरी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि मैंने कहा ये क्या है भाई, आप तो बहुत शांत स्वभाव, मुस्कुराते रहते हो। तो ड्राइवर भाई साहब ने बोला कि सर देखो, मैं सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ, कि जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल आजकल है, अगर मैं भी उनकी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, लोग इतने बुरी तरीके से अपने फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं कि जैसे कचरे का ट्रक होता है ना, कचरे का ट्रक पूरा भरा हुआ है, अब उसमें जितना थोड़ा सा भी कचरा और आएगा तो वो बाहर फैलता है। तो ये वही लोग हैं जो रोडों पे गुस्सा करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरे पर डालना चाहते हैं, बिना किसी बात को लड़ाई करेंगे, जहाँ जरा सा मौका मिलेगा वहाँ लड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ बोल देंगे, अपने आप को प्रूव करने में लगेंगे कि हम ठीक हैं और तुम लोग सब गलत हो। तो मैं उस प्रकृति से हूं कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। अगर मैं भी उन्हीं की तरह हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, लड़ाई कर रहा हूं, झगड़ा कर रहा हूं, तो मैं अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे उसकी बात सुन के बड़ा इंप्रेस हुआ, मैं उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि देखो कि अगर 2-3 इंसिडेंट हमारे साथ हुए हैं, अगर हम वहाँ पर अपना जवाब देना शुरू कर दें ऐसे लोगों को, बाइक वाले को, कार वाले को, या ट्रैफिक में हो हा करना शुरू कर दें, तो हम जो जर्नी करने जा रहे हैं, जो हमारा एक तय मिशन है, हम उसमें कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे टाइम से। हम सब अपना जो मंजिल है भूल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती हैं ज़िंदगी में। अपना गोल रखें, फोकस रखें, अपने आप को शांत रखें और मुस्कुराते रहें और चलते रहें, किसी फालतू चीज़ों पर ध्यान न लगाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।